हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में और जो आपकी किताब में आपके एग्जाम में सप्रसंग व्याख्या दिया रहता है उसके बारे में। तो ये पूरा आपको 33 नंबर दिलाता है और आपको पता ही है 50 नंबर तो आपको मिल जाता है से 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिल जाता है और बाकी जो है ये 33 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, प्लस आपका 83 हो जाता है और आपका बच जाता है संक्षेपण 5 नंबर का और आपका बच जाता है निबंध और फिर एप्लीकेशन या आवेदन पत्र। ठीक है, तो पूरे एग्जाम की या फिर क्या पूरे पेपर की आपकी यही कहानी होती है। तो इसमें जो अति लघु क्वेश्चन पूछता है आपसे वो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, आपके पास 10 क्वेश्चन मौजूद रहता है, ये आपके लिए अच्छी बात है। उसमें से आपको जो आ रहा है 10 में से लगभग 5 तो आना ही चाहिए, आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करना रहता है और बाकी जो दूसरा खंड दिया होता है उसमें आपको 5 नंबर के 1 क्वेश्चन रहते हैं और पूरे 6 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको 3 करना है तो आपको 15 नंबर मिल जाता है। और फिर सप्रसंग व्याख्या होती है जिसमें 4 दिया होता है, 2 गद्य और 2 पद्य से व्याख्या, 2 कविता की और 2 कहानी वाला आपका जो गद्य से चैप्टर है 13 उसमें से दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपको एक अगर आप सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाता है और प्लस आपका जो ये 2 करना होता है, एक गद्य का और एक पद्य का, ये आपको 8 नंबर दिलाता है। तो पूरा आपका 33 नंबर हो गया और आज इन्हीं 33 नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लिखें एग्जाम में तो हमें अच्छा नंबर मिले और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है उन पर भी बात होगी। ठीक, तो आज पूरा हम 33 नंबर का कैसे ले आना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बारे में तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। ये जो कहानी है उसने कहा था उसका केंद्रीय भाव क्या है। तो इसमें पहले कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है जैसे जिस भी लेसन से संबंधित, तो पहले आपको उसका लेखक या फिर उसका कवि पता होना चाहिए। अगर आपके पास जो सप्रसंग व्याख्या है उसमें भी आप जब कवि का नाम लिखते हैं या फिर लेखक का नाम लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपको क्योंकि उसका लेखक का नाम याद है मतलब आपने अंदर अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं लिखते या फिर वहाँ गलत लिखते हैं तो आपका वहीं से समझिए कि अगर 4 नंबर है तो 1 नंबर या 2 नंबर तो वहीं से वो अपने अंदर ऐसी भावना बन जाती है कि उसने नहीं लिखा होगा या सही नहीं होगा, या धारणा बन जाती है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो लेसन है और जो उसका लेखक है और जो कवि है इसका एक चार्ट बना लीजिए आप लोग और उसको अच्छे से देखते रहिए, याद हो जाएगा आपको कि किस लेखक या कौन लेखक किस लेसन से संबंधित है और कौन सा कवि किस आपके कौन से पद्य लेसन से संबंधित है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि उसने कहा था कहानी, इसका केंद्रीय भाव क्या है। तो ये कहानी किसने लिखी है, ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो पहली लाइन तो हम यही लिखेंगे कि यह प्रस्तुत उसने कहा था शीर्षक नामक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। जो कहानी जो हिंदी गद्य की या हिंदी की महत्वपूर्ण कहानी या हिंदी की सबसे प्रमुख कहानी के रूप में जानी जाती है, जिसे हम मील का पत्थर कहते हैं। ठीक है, इस कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, तो इसमें प्रेम और बलिदान को दिखाया गया है। फिर ये बताएंगे कि प्रेम और बलिदान को किस प्रकार से दिखाया गया है। तो इसमें इस कहानी का मुख्य नायक कौन है, मुख्य नायक है लहना सिंह, जिसे बचपन में सूबेदारनी से प्रेम होता है और उसी प्रेम को निभाने के लिए वह उसके पुत्र और उसके पति, सूबेदारनी के पुत्र और उसके पति दोनों की ही रक्षा करता है और रक्षा करते हुए अपने प्राणों को गंवा देता है। इसीलिए यह कहानी किस पर आधारित है, यह कहानी कर्म प्रधान कहानी है जिसमें लहना सिंह के प्रेम और बलिदान को दिखाया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिख देना है कि श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम और बलिदान की कहानी है। इस कहानी का केंद्रीय भाव प्रेम है और लहना सिंह सूबेदारनी होरा से बचपन में ही प्रेम हुआ था। सूबेदारनी के कहने पर वह युद्ध भूमि में उसके पुत्र और पति दोनों को बचाते हुए अपने प्राण गंवा देता है। ठीक है, यह प्रेम पर प्रेराश्रित कहानी का इसमें मूल प्रतिपाद है। मतलब ये कहानी जो है वो पूर्ण रूप से प्रेम पर आधारित है या कहे तो प्रेम और बलिदान पर आधारित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिशन का क्या विचार है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव में आपको इनका जो कथन है या इनका जो विचार है वही लिख के दे देगा और लिखेगा यह विचार किसका है, तो आपको टिक करना होगा। तो इसमें दिया है बेन जॉनसन और एडिशन। तो ये सभी को याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही। ठीक है, तो बेन जॉनसन ने क्या कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात मनुष्य जब बोलता है, किसी से बात करता है, तभी उसके गुण और दोष का पता चलता है। और दूसरा है एडिशन का मत। तो एडिशन ने क्या कहा था। एडिसन कहता है कि असल बातचीत अर्थात सही अर्थों में बातचीत केवल दो व्यक्तियों के मध्य में हो सकती है। ठीक है, सही अर्थों में बातचीत केवल दो व्यक्तियों के मध्य में हो सकती है। जब तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो बातचीत का असल मतलब नहीं रह जाता, या वो जो बातचीत होती है वो केवल औपचारिकता मात्र होती है, केवल फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, सीधे अर्थों में आपका यही बेन जॉनसन और एडिशन का विचार है। तो इसको आप लिख देंगे। इसमें भी हम पहले क्या लिखेंगे कि जो बातचीत शीर्षक है या निबंध है, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, इन्होंने बातचीत के संदर्भ में पाश्चात्य लेखक मतलब कि पश्चिमी देशों के लेखक बेन जॉनसन और एडिशन के विचारों का उद्धरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो बेन जॉनसन का कथन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और दूसरा है एडिशन का कथन कि जब व्यक्ति बोलता है या असल जो बातचीत होती है वो केवल दो व्यक्तियों के मध्य में हो सकती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव में कहेगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था। तो हम लगाएंगे बेन जॉनसन ने कहा था। और अगला पूछता है कि असल बातचीत ऐसे भी दे देता है कितने व्यक्तियों के मध्य में हो सकती है। तो 2, 3, 4, 1 ऐसे देता है। तो आपको क्या करना है, 2 पर लगाना है। ठीक है, 2 पर लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या लिखा है कि अगर हमारे पास वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हमारे पास वाक शक्ति न होती तो क्या होता, मतलब बोलने की क्षमता ना होती, हम बोल नहीं पाते, भाषा नहीं होती हमारे पास, वाणी नहीं होती, तो क्या होता। तो जैसे पशुओं के पास भाषा नहीं होती है, अपनी भाषा नहीं होती है, तो वो अपने बातों को किसी दूसरे से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। उन्हें भूख लगी या उन्हें खाना चाहिए या फिर कुछ और है तो वो नहीं कह पाते हैं। तो इसीलिए ये बातचीत जो है किसने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो पहले तो यही लिखेंगे कि प्रस्तुत शीर्षक निबंध बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अगर मनुष्य के पास बातचीत नहीं, वाक शक्ति ना होती तो वह पशु के समान ही होता, या वो बातचीत से ही या वाक शक्ति से ही, वाणी से ही मनुष्य जो है सभ्य और मनुष्य सभ्य बन पाया है। ठीक है, या मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति कर पाता है। इसीलिए बातचीत जो है वो मनुष्य के लिए उपयोगी है, और बातचीत ना होती तो मनुष्य एक ही कोने में कहीं पड़ा होता और लूले लंगड़े की तरह एक ही कोने में पड़ा होता और पूरी सृष्टि में सन्नाटा छाया होता। और बातचीत से ही हम अपने अंदर के सुख दुख या अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाते हैं और दूसरे के भावों को बहुत ही सरल तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो बातचीत यही है कि वाक शक्ति मनुष्य को पशु से भिन्न बना देता है। यदि मनुष्य के पास वाक शक्ति नहीं होती तो वह पशुवत होता है, पशुवत व्यवहार करता। वाक शक्ति के कारण ही मनुष्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान कर पाया है, वह सभ्य और शिक्षित हुआ है। वाक शक्ति ईश्वर में प्रदत्त वरदान है, इसी शक्ति के कारण वह अपने विचारों को संप्रेषित करता है। भाषा की शक्ति मनुष्य को मनुष्य बनाती है, मनुष्य को सभ्य बनाती है। भाषा से ही मनुष्य सभ्य और शिक्षित हो पाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रगीत क्या है। प्रगीत क्या है, ठीक है, तो प्रगीत बना है गीत से। गीत शब्द है और गीत में प्र उपसर्ग लगा करके बन गया है प्रगीत। क्या लगा के, प्र उपसर्ग लगा करके प्रगीत बन गया है। प्रगीत जो है ये नई कविता की विचारधारा है, या नई कविता के युग में जो कवि आए उन्होंने प्रगीत लिखना शुरू किया। प्रगीत जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है, मतलब जो लंबी लंबी कविताएं होती थी, अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो इतनी लंबी कविताएं पढ़ने में अपना समय
व्यतीत करें, अपना समय जाया करें। लोगों को इतनी लंबी कविता पढ़ना बोरिंग लगता था, कहे या कहे उनके पास अब समय का अभाव हो गया था। इसलिए लेखकों ने क्या किया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, जितना आदमी को परिवर्तन ही आपके संसार का नियम है, या जो व्यक्ति है जितना इंसान को जरूरत होती है, जिस तरह से इंसान बदलता है उसी तरह से उसकी जरूरतों का भी ख्याल रखा जाता है। तो अब जब लोग पुरानी कविताएं पढ़ने से बोझिल महसूस करते थे तो लोगों ने बहुत ही सरल भाषा में कविताएं लिखनी शुरू की और बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखनी शुरू की। उसी को हम कहते हैं प्रगीत, ठीक है। और ये मुक्त छंद में होती थी, या कहे मुक्त काव्य में होती थी, क्योंकि ये मतलब इस पे किसी भी छंद का या किसी भी जो कविता है उसके किसी भी नियम का पर ये बाधित नहीं होती थी। ये लेखकों द्वारा एकदम स्वच्छंद लिखी गई थी। आपका मन जैसे करे आप वैसे लिखिए, सरल भाषा में या ऐसी भाषा में जिससे भी है वैसे लिखना रहता था, ठीक है। तो इसी को हम प्रगीत कहते हैं। तो गीत शब्द के प्र उपसर्ग जोड़ने से प्रगीत बना है, और गीत वैसी ही कविताओं को हम कहते हैं जो भाव पर आधारित होती हैं। कैसी कविताओं को? ऐसी कविताओं को जो कि हमारे भाव पर आधारित होती हैं। इसमें व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, गीत में मन में उद्गार होता है। प्रगीत गीत का ही प्रतिरूप है जिसमें हम नितांत वैयक्तिक और आत्मरक भावों की हमारी अभिव्यक्त होती है। नई कविता आंदोलन में कवियों ने बड़े ही सुंदर प्रगीत लिखे हैं। प्रगीत अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और यह आख्यानक काव्य नहीं है बल्कि यह मुक्तक काव्य होते हैं। वस्तुतः प्रगीत गीत का ही नया कलेवर है, अर्थात वस्तुतः जो गीत है, जो प्रगीत है वो गीत का ही एक नया भाग है। अर्थात जैसे गीत था उसी का एक नया प्रतिरूप बन गया है। जैसे अपना प्रतिबिंब हम शीशे में या कहें तो मिरर में देखते हैं, वैसे ही गीत भी है। तो जैसे प्रगीत था उसी को हमने थोड़ा सा बदल करके क्या कर दिया? प्रगीत कर दिया, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रगीत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हम किसे कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत करने की कला। क्या होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत करने की कला, अर्थात किस प्रकार से कोई बात करता है या कैसे आप एक दूसरे को इतनी चालाकी से आप बात कह देते हैं दूसरे के सामने या दूसरे वाले को, या आप उसकी बुराई भी बता रहे होते हैं या फिर उसको बुरा ही नहीं लग पाता है क्योंकि आप इतनी चालाकी से अपनी बातों को कह ले जाते हैं। इसी को ही सुहृद गोष्ठी का नाम दिया जाता था। अर्थात शास्त्रार्थ में जो आप पंडितों का या भारत में देखें तो उसमें जो होता है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को हराने में या एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में वो खेला जाता है और वो थोड़ा सा जो है वो बोरिंग हो जाता है कहे तो। लेकिन जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है इसमें बहुत ही चतुराई से अपनी बातों को लोग कह देते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चल पाता है, ठीक है। चलिए उसी को हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है वार्तालाप की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख स्पीच और लेख दोनों ही नहीं कर पाते हैं। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसी ही चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय हो जाता है तथा अत्यंत ही सुखदायी होता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता की वाक चातुर्यता का अभिमान या कपट कहीं भी प्रकट नहीं होता है तथा बातचीत में सरलता बनी रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं कि अपनी कला में माहिर व्यक्ति बहुत ही चतुराई से प्रसंग को छेड़ता है, मतलब प्रसंग शुरू करता है और लोगों को के कानों को यह प्रिय भी लगने लगता है और अत्यंत सुखदायी लगने लगता है। सुहृद गोष्ठी हम इसी को कहते हैं। सुहृद गोष्ठी की विशेषता होती है कि वक्ता अपने वाक चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं होने देता है या उसके बातों की सरलता बनी रह जाती है। कपट और एक दूसरे पर अपने पांडित्य प्रकाश के बाद परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र होता है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत में प्रसिद्ध है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? जगत प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि नारी के प्रति प्रेमचंद के विचारों को हमें स्पष्ट करना है। अर्धनारीश्वर चैप्टर में ये है आपका, और ये वाला जो पार्ट है ये महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे नारी के प्रति प्रेमचंद के विचार है और दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर
रविन्द्रनाथ के विचार और अगला प्रसाद के विचार, जयशंकर प्रसाद जी के विचार। ठीक है, इन तीनों, यही तीनों का मुख्य रूप से विचार है इसमें, और इन्हीं तीनों का विचार आपसे पूछता है। इसी पे दीर्घोत्तरी क्वेश्चन भी बना देता है कि नारी के प्रति प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रसाद के क्या विचार थे और दिनकर जी उनसे किस प्रकार से असहमत थे। ठीक है, किसने लिखा है अर्धनारीश्वर चैप्टर? तो दिनकर जी ने लिखा है। दिनकर जी किस प्रकार से उनसे असहमत थे, इस पर बताइए या इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रसाद के नारी से संबंधित विचार पर दिनकर जी क्यों असहमत थे। तो क्यों असहमत थे ये बताने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास प्रेमचंद के विचार होने चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार होने चाहिए और प्रसाद जी के विचार होने चाहिए, अर्थात तीनों के विचार आपको पता होने चाहिए। और दिनकर जी का तो पूरे लेसन में विचार है, तो दिनकर जी का विचार तो किसी को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो उससे हम उसकी तुलना करेंगे और बता देंगे कि इसी वजह से ये लोग, इन लोगों से दिनकर जी असहमत थे। यहाँ पर आपसे प्रेमचंद के विचार पूछ रहा है। ठीक है, प्रेमचंद के विचार पूछ रहा है, तो प्रेमचंद का विचार यही है, ये हम लिखेंगे कि प्रेमचंद जो हैं, इन्होंने अपने उपन्यास गोदान में इन्होंने कहा है कि जो नर होता है वो नारी के गुण ले लेता है तो देवता बन जाता है, और जो नारी होती है वो नर के गुण ले ले तो वो राक्षसी बन जाती है। ठीक है, तो एकदम 2 लाइन का इनका विचार है, और सीधे सीधे आपसे विचारों को स्पष्ट करने के लिए कहा है, तो आप सीधे सीधे से वही लिख देंगे कि इनकी गोदान जो है इनका कालजयी उपन्यास है, और इस उपन्यास में इन्होंने अपने नारी के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण का परिचय दिया है। इन्होंने कहा है कि नर जब नारी के गुण ले लेता है तो देवता बन जाता है, और वही नारी जब नर के गुण ग्रहण कर लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। और दिनकर जी इनकी संकीर्ण विचारधारा से सहमत नहीं थे। रविन्द्रनाथ प्रसाद जी ने क्या कहा था? प्रसाद जी ने इड़ा के विषय में कहा था, या प्रसाद जी का जब आप कामायनी महाकाव्य पढ़ते हैं तो उसमें इड़ा जो थी वो एक देश की शासिका के रूप में, एक प्रदेश की शासिका के रूप में, एक राज्य की शासिका के रूप में दिखाई गई है, जिसमें दिनकर प्रसाद जी इस विचारधारा से असहमत होते हुए कहते हैं कि इड़ा को पुरुषों के जैसा नहीं बनना चाहिए। इड़ा को उन्होंने जो पुरुष दिखाया है इससे वे असहमत थे। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या विचारधारा थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में एक काव्य लिखा है या एक कविता लिखी है, जिसके माध्यम से वे कहते हैं कि नारी का काम होता है पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित करना या धरती की शोभा बढ़ाना, या नारी जो है वो पुरुषों के गले में मंदार का हार होती है, नारी उसके गले में झूमती हुई जूही की माला है। ठीक है, पुरुषों के गले की मंदार की हार है, अर्थात नारी का काम केवल शोभा बढ़ाना है या पुरुषों को अपनी तरफ रिझाना है। वीर बल कीर्ति लेकर के नारी, या शिक्षा दीक्षा लेकर नारी क्या करेगी? ये किसकी विचारधारा थी? ये थी रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा। तो इस प्रकार से तीनों कवियों की विचारधारा आपको पता चल गई है। अगर आपसे पूछता भी है इसको दीर्घ में, तो आप इस तरह से बना करके उसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। इसको हमें डिफाइन करना है, बताना है कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें अर्धनारीश्वर चैप्टर ही है ये। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? या शीर्षक निबंध लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। इसमें दिनकर जी कहते हैं कि जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वही नारी का भी कर्म क्षेत्र होता है, वही नारी का भी कर्म क्षेत्र है, अर्थात पुरुष और नारी दोनों के कर्म क्षेत्र अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसमें वे क्यों कहते हैं? क्योंकि लेखक ने कहा है कि ये जो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, इसके माध्यम से शिल्पियों ने या जिसने भी इसे बनाया है वो ये दिखाना चाहता है कि पुरुष और नारी दोनों ही समान है और दोनों ही एक ही द्रव की बनी हुई दो अलग अलग प्रतिमाएं हैं। अर्थात ईश्वर ने जब हम इनमें भेद नहीं किया है, पुरुष और स्त्री में बनाने में कोई भेद नहीं किया, तो हमें क्यों ही भेद करना चाहिए। और इसके लिए ये आदि मानव के समय का उदाहरण देते हैं कि जब आदि मानव आए थे तो पुरुष और स्त्री दोनों में ही समानता थी, दोनों ही अपने भोजन के लिए शिकार करने जाते थे, या पुरुषों पर अगर किसी पशु ने आक्रमण किया तो स्त्री भी उसे बचाती थी, या जैसे मनुष्य का बात था, इसमें स्त्री और पुरुष की कोई बात नहीं थी, या फिर स्त्रियां भी अपने लिए भोजन की व्यवस्था स्वयं ही करती थी, ना कि वे किसी दूसरी पर आश्रित थी। ठीक है, तो
इन्होंने पहले के समय के बारे में बताया कि मनुष्य जो है, या जब कृषि का युग का विस्तार हुआ तो पुरुषों ने क्या किया, पुरुष अधिपत्य समाज था, या पुरुषों ने क्या किया, अपने आप को अधिकृत करके अपने आप यह अधिकार ले लिया और उन्होंने स्त्रियों के साथ अन्याय करते हुए स्त्रियों को घर का एक छोटा सा कोना दे दिया और अपना असीमित बाहर का भाग ले लिया। ठीक है, लेकिन समय का परिवर्तन हुआ और स्त्रियां भी बाहर निकली और उन्होंने भी उतनी ही समझदारी और उतने ही विश्वास के साथ, उतनी ही सूझबूझ से उन कामों को करना शुरू किया जितना कि एक पुरुष कर सकता है। इसलिए स्त्रियों ने यह दिखा दिया कि जो कार्य पुरुष कर सकता है या जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वही स्त्री का भी कर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, इसी बात को हम लोग लिखेंगे। तो इस संसार में नर और नारी दोनों का जीवनोद्देश्य एक है, दोनों का जीवन का उद्देश्य एक ही है, परंतु पुरुषों ने अन्याय से अपने उद्देश्य सिद्ध के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लिया। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना केवल पुरुष प्रवृत्ति से ही संचालित होती हुई दिखाई देती है, इसीलिए पुरुषों में कर्कशता अधिक और कोमलता हमें कम दिखाई देती है। अगर जीवन के इस पड़ाव में अधिकार लेने का क्षेत्र या अधिकार का क्षेत्र स्त्रियों का होता, या ये बाहर का जो असीमित क्षेत्र है वो उस समय स्त्रियों का होता, तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य ही हुई होती। जीवन यज्ञ में उसका अपना हिस्सा है और घर तक ही यह सीमित नहीं है, बल्कि यह बाहर भी हो सकता है या बाहर भी ये होता है। आज नारियों को हर क्षेत्र में काम मिल रहा है और उसे भी बड़ी ही समझदारी और उतनी ही मजबूती के साथ करती हैं जितना कि एक पुरुष करता है। यदि पुरुष अपना वर्चस्ववादी रवैया बदल दे तो संभव है कि इस प्रकृति के द्वारा इनमें भी कोई विभेद नहीं किया गया है, तो हम कौन हैं कि उनमें अपना विभेद करें, या हम कौन उसमें विभेद करने वाले होते हैं। अतः पुरुष जो अपना कर्म क्षेत्र समझता है, अर्थात जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वो स्त्री का कर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है वो स्त्री का भी कर्म क्षेत्र है। ठीक, इसी प्रकार से हम इसे बता देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगता है, अपने शब्दों में लिखना है। तो मालती जो है ये कहाँ पर है, रोज नामक जो आपकी कहानी है, अज्ञेय जी द्वारा लिखी हुई कहानी रोज शीर्षक, ठीक है, अज्ञेय जी ने लिखी है। ये मालती की इसमें कहानी है जिसमें मुख्य नायिका या मुख्य पात्र जो है वो मालती है और दूसरा है लेखक जो कि उसका भाई होता है, या भाई है, उसका कजिन है, और वो भाई कम उसके साथ पढ़ा लिखा और उसका दोस्त भी होता है, दोस्त अधिक होता है, लेकिन वो उसके शादी में नहीं आ पाता है, इसलिए बाद में वो उससे मिलने के लिए जाता है उसके ससुराल जहां वो अपने पति के साथ रह रही होती है। उसका पति डॉक्टर था और जहां पर वो रहती है वहां ना बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की, ना ही 24 घंटे बिजली और ना ही पानी आता था। अपितु वहां घर की भी अच्छी से व्यवस्था नहीं थी, सामान की या रहने की भी सही से व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इस संदर्भ से हमें पता चलता है कि उसमें मालती जो है वो पूछती है लेखक से कि तुम ऐसे ही आ गए हो, तुम ऐसे ही आ गए हो, तो कहता है कि नहीं, कुली पीछे से आ रहा है, मैंने सोचा मैं अपना बिस्तर भी ले चलूं। तो वो कहती है अच्छा किया, नहीं तो यहाँ तो बस। इसका मतलब समझ में आता है कि उसके यहाँ बिस्तर भी, किसी के आ जाने पर बिस्तर भी नहीं मिलते थे। या जो मालती के घर का वातावरण था वो बहुत ही कहे तो अभ्यंतक वातावरण था, या बहुत प्रकम्प वातावरण था, कंपित कर देता था, या फिर जैसे लगता था उस पर किसी शाप की हमेशा छाया मंडरा रही है। मालती का बच्चा भी हमेशा रोता हुआ ही दिखाई देता था। ठीक है, तो ये थी मालती के घर का वातावरण। अज्ञेय रोज शीर्षक कहानी दाम्पत्य जीवन की कहानी है। सरकारी क्वार्टरों में एक रस उदासी की कहानी है। कहानी की नायिका मालती जो अपने डॉक्टर पति के साथ सरकारी क्वार्टर में रहती है, जहां बिजली की व्यवस्था 24 घंटे, पानी भी नहीं है। घर में 2 पलंग है जिस पर कायदे से बिस्तर भी नहीं है, जिस पर कायदे के बिस्तर भी नहीं है। यह बात मालती और लेखक के बीच संवाद से स्पष्ट होती है। ऐसे ही आए हो, नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान ले करके, मैंने सोचा बिस्तर भी ले चलूं। तो वो कहती है अच्छा किया, यहाँ तो बस। मालती के घर का वातावरण ऊब और उदासी के बीच पिसा लग रहा है, मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। वातावरण बोझिल, अकम्प और प्रकंपमय बना हुआ है, ठीक है।
तो ये था मालती के घर का वातावरण। ठीक है, ठीक। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी जी ने अपने भाषण में किया है। बापू और नेहरू की कौन सी विशेषता है जिसका उल्लेख जयप्रकाश नारायण जी ने अपने भाषण में किया है। तो वो क्या कहते हैं कि बापू जो हैं वो उनसे मैं उनका बहुत सम्मान करता था, लेकिन बापू के जिस भी विचार से मैं सहमत नहीं रहता था, तो मैं अपने नौजवान समय में या फिर अपनी जवानी के समय में जब बापू थे या बापू नेता थे, तब मैं कहता था कि बापू मैं आपसे सहमत नहीं हूं, और बापू बड़ी ही सहजता से मुस्कुराते हुए मुझे समझाते थे या हम सभी को समझाने की कोशिश करते थे या हमारी बात को स्वीकार करते थे। दूसरा, उन्होंने नेहरू के बारे में कहा है कि नेहरू मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन नेहरू की जो अंतर्राष्ट्रीय या फिर कहें तो परराष्ट्रीय विचारधारा थी उससे मैं सहमत नहीं था, लेकिन जो उनकी आंतरिक विचारधारा थी, आंतरिक राष्ट्रीय विचारधारा थी, उनसे मैं सहमत रहता था। लेकिन मैंने उनकी कटु आलोचना की है, लेकिन नेहरू जो है वो भी मुझसे अपनी मित्रता नहीं तोड़ते हैं। कहते हैं कि नेहरू ने भी इसका बुरा नहीं माना है। ठीक है, तो ये जेपी नारायण अपने भाषण में बताते हैं कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब मैं नौजवान था तब उस जमाने में यह जुर्रत होती थी कि हम लोगों की बापू के सामने कि हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू की में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे और हम समझते थे। जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल मुझे मानते बहुत थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, परंतु मैं उनकी कटु आलोचना भी करता था। मैं उनमें बड़प्पन था, उन्होंने मेरी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। उनके साथ में मेरा मतभेद था वह परराष्ट्रीय नीतियों को लेकर था, आंतरिक नीतियों को नहीं। आंतरिक राष्ट्रीय कहा था, परराष्ट्रीय नीतियों को लेकर था, आंतरिक राष्ट्रीय नीतियों को लेकर नहीं। ठीक है, ठीक। तो ये बापू और नेहरू की विशेषता थी जो कि जयप्रकाश नारायण जी ने अपने भाषण में बताया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन, कलंक, कांच और कंचन, इन तीनों का क्या तात्पर्य है। तो कड़बक है ये। ठीक है, कड़बक किसने लिखा है, जायसी जी ने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखा गया कड़बक है। इसमें कलंक, कांच और कंचन, इन तीनों का क्या तात्पर्य है। तो कलंक से कवि क्या कहता है, कांच से और कंचन के माध्यम से। तो कलंक के माध्यम से कवि क्या कहता है कि जिस प्रकार से चंद्रमा में कलंक है, लेकिन या चंद्रमा में दाग है जिसे आप कलंक से संबोधित करते हैं, लेकिन फिर भी वह पूरे संसार को अपने प्रकाश से रात्रि के अंधेरे में प्रकाशित करता है। ठीक है, वैसे ही वो कहते हैं कि मेरे में भी बहुत कलंक है, या फिर हर व्यक्ति में भी थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, अपने इस लेखनी के प्रकाश से, अपने इस काव्य के प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशमान कर दूंगा। और कांच, कांच से वो क्या कहते हैं, कांच से क्या कहते हैं, तो कांच से कहते हैं वो अच्छा, हाँ, कंचन का मतलब अच्छा सोना हो जाएगा। हाँ, कंचन का मतलब क्या हो जाता है, सोना। कांच का मतलब होता है कच्चा। ठीक है, कांच का अर्थ हो जाएगा कच्चा। कच्चा से क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से कच्चे सोने को, ठीक है, कच्चे सोने को जब तक घड़िये में या पात्र में रख करके नहीं गलाया जाता है, तब तक वो कच्चा सोना पका हुआ या फिर मूल्यवान सोना नहीं बन पाता है, खरा सोना नहीं बन पाता है। उसी तरह से मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जब वह संघर्ष करता है तभी वह श्रेष्ठ पुरुष बन पाता है। जब आप संघर्ष से पढ़ेंगे तभी आप आगे अच्छा नंबर लेकर आ पाएंगे, या उसके आगे जब आप पढ़ेंगे तभी आप कुछ अच्छा बन पाएंगे। लेकिन जब आप आराम रहेंगे, आलस्यपूर्ण तरीके से रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, घूमेंगे, तो क्या होगा, आप कहे तो 12 ही नहीं पास कर पाएंगे जब आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला है कंचन। कंचन से क्या तात्पर्य है,
कंचन से तात्पर्य है कि सोना, ठीक है। कंचन किसका पर्यायवाची होता है? स्वर्ण का, सोने का पर्यायवाची होता है। स्वर्ण इन्होंने कहां पर कहा था? स्वर्ण कहा था सुमेरु पर्वत के संदर्भ में, कि जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत पर जब शिव जी अपना त्रिशूल मारते हैं उसका विनाश करने के लिए, लेकिन उस सुमेरु पर्वत के साथ क्या होता है? वो सुमेरु पर्वत जो है शिव जी के त्रिशूल के संपर्क में आने से वो स्वर्ण का बन जाता है, सोने का बन जाता है और बहुत ही विशाल बन जाता है, जाकर आकाश में लग जाता है। मतलब देखने में ऐसा लगता है कि वो आकाश को छू रहा हो, बहुत विशाल हो जाता है, ठीक है। इससे कहने का मतलब, इसका उदाहरण इन्होंने देते हुए क्या कहा? ये कहा कि अगर जो बुरे व्यक्ति हैं या दुर्गुण लोग हैं वो सगुण लोगों के या सद्गुण या अच्छे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, तो कुछ समय बाद वो दुर्गुण लोग जो हैं वो सज्जन बन जाते हैं, अच्छे पुरुष बन जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से त्रिशूल के संपर्क में आने से सुमेरु पर्वत जो है वो सोने का बन जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से। तो ये था इनके कड़बक में तीनों बातें कि कौन कौन सी हैं। तो अपनी कविताओं में कलंक कांच में जिस प्रकार से काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया है, फिर भी अपनी प्रभा से वो जगत को आलोकित करने का काम करता है, प्रकाश फैलाने का काम करता है। जिस प्रकार के आगे चंद्रमा का काला धब्बा ओझल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से गुणजन की भी कीर्तियां, उनके एक आध दोष जो हैं उनके आगे उनकी कीर्तियां जो हैं वो प्रकाशमान हो जाती हैं और उनके आगे एक आध जो उनके दोष हैं सज्जन पुरुषों के या फिर गुणी व्यक्तियों के, वो ओझल हो जाते हैं। और दूसरा आपका कंचन का है। तो कंचन का मैंने बताया है कि कवि की धारणा है कि जिस प्रकार शिव का त्रिशूल द्वारा सुमेरु पर्वत नष्ट किए जाने से नष्ट होने से वह सोने का हो गया, उसी प्रकार से सज्जनों की संगति में दुर्जन व्यक्ति भी श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। संपर्क और संसर्ग में यह गुण निहित है, लेकिन पात्रता भी अनिवार्य होती है। यहाँ भी कवि ने गुण और कर्म की विशेषता का वर्णन किया है। कांच में क्या कहते हैं? कांच का मतलब होता है कच्चा। तो कांच की सार्थकता से कवि ने अपनी कविताओं में स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि बिना घरिया या सोना गलाने के पात्र में जिसमें कच्चा सोना गलाया जाता है उसे घरिया कहते हैं। बिना घरिया में गलाए कांच मतलब कच्चा सोना असली स्वर्ण खरे सोने का रूप प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक प्रकार से संसार में किसी मानव के बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग के वह श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर पाता या श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन पाता है। ठीक है, समझ में आया? यही कांच, कंचन और कलंक का तात्पर्य है आपके कड़बक में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, जितना आपका प्रेमचंद का जैसे बार बार पूछा गया है, ये भी बार बार पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान से रट जाने हैं। अगला ये भी बहुत बार पूछा गया है कि आंख से तुलना दर्पण से, कवि ने आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? आपके अतिलोक 2 नंबर वाले में पूछा हुआ है, आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो आंख की तुलना दर्पण से इसीलिए की है कि दर्पण जिस प्रकार से स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार से कवि की आंख भी है। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार से साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। एक आंख से अंधे होकर भी कवि काव्य प्रतिभा से युक्त है, अतः वह पूजनीय और वंदनीय है। कवि अपने निर्मल वाणी से सारे जनमानस को प्रभावित करता है, जिसके कारण सभी लोग कवि की प्रशंसा करते हैं और उसका नमन करते हैं। जैसी छवि वैसा ही प्रतिबिंब दर्पण में उभरता है, ठीक उसी प्रकार से कवि की निर्मलता और लोक कल्याणकारी भावना उसके काव्यों में दृष्टिगत होती है। इसीलिए कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है, क्योंकि जैसा संसार है या जैसा संसार दिखाई देता है या लोक कल्याणकारी या निर्मलता, उसका वर्णन लेखक ने वैसे ही जैसा कि वो है बिल्कुल उसी तरीके से अपने काव्य में किया है। जैसे हम अपना दर्पण में चेहरा उसी प्रकार से या शीशे में वैसा ही देखते हैं जैसा हमारा चेहरा है, वैसे ही लेखक ने उसी प्रकार से अपने काव्यों में, कविताओं में संसार को या देश की स्थिति को, लोक को, समाज को, वैसे ही समाज की निर्मलता और उसकी कल्याणकारी भावना को वैसे ही बताया है जैसा कि समाज है, अर्थात उसकी बातों में पारदर्शिता दिखाई देती है। ठीक है, कवि जो है वो काव्य प्रतिभा से युक्त है और सारे जगत में अपने काव्य का प्रकाश फैला रहे हैं। इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी एक आंख को, उनके पास एक ही आंख है, अपनी एक आंख को स्वच्छ और निर्मल माना है, दर्पण के समान, क्योंकि वो संसार को वैसे ही देख पाते हैं जैसा कि संसार है, और इसीलिए बिल्कुल उसी तरीके से लिख भी पाते हैं कि जैसा कि संसार में दिखाई देता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहले कड़बक में व्यंजित जायसी जी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। पहले कड़बक में जायसी जी अपने आत्मविश्वास का परिचय किस प्रकार से देते हैं? तो पहले कड़बक में जायसी जी क्या कहते हैं, अपनी जो उनकी कुरूपता है और उनकी एक आंख के अंधे होने पर वे शोक प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित की बातें करते हैं और अनेक प्राकृतिक उपादानों या कहें तो प्राकृतिक उदाहरण की या उनकी विशेषताओं का वो वर्णन करते हैं या उसका प्राकृतिक उदाहरणों को देते हुए अपने जीवन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। वे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित होता है किंतु अपनी प्रभा से, अपने प्रकाश से वह पूरे संसार में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार मेरे पास भले ही एक आंख है या मैं भले ही कुरूप हूँ, मेरे पास भले ही ये कलंक है, लेकिन मैं अपनी कविता से क्या करूंगा, पूरे संसार को प्रकाशित करूंगा। अर्थात वो जो है ना, अपने जो जायसी जी हैं वो गुण को श्रेष्ठ मानते हैं, गुण को प्रथम स्थान दिए हैं उन्होंने, और जो शारीरिक सुंदरता है उसको गौड़ स्थान दिया है। ठीक है, गुण मुख्य स्थान होता है। और दूसरी लाइन में वो सुमेरु पर्वत के यश के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत पर शिव जी का त्रिशूल लग जाने से वह सोने का बन जाता है, स्वर्ण का बन जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी दुर्गुणों के साथ रहते मनुष्य भी क्या हो जाता है, सतगुणों के साथ रहते दुर्गुण मनुष्य भी श्रेष्ठ बन जाता है। और जिस प्रकार से घरिया में बिना ही तपाए या घरिया में बिना तपाए कच्चा सोना खरा सोना नहीं बन पाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी जब तक संघर्ष नहीं करेगा, अपने आप को तपाएगा नहीं, तब तक वो श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बन पाता है। ठीक है, और उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा में अपने गुणों को जो है वो प्रथम स्थान दिया है और बाकी जो हमारा शारीरिक सौंदर्य है उसको गौड़ स्थान दिया है। कहने का तात्पर्य है कि कवि का नेत्र नक्षत्रों के बीच चमकते हुए शुक्र तारे के जैसा है, जिसके में काव्य का श्रवण कर वे मोहित हो जाते हैं। ठीक है, कवि जो है, कवि का नेत्र उस शुक्र तारे की तरह चमकता हुआ, जैसे कि शुक्र तारा आपको सभी तारों के बीच दिखाई दे जाता है, वैसे ही कवि अपने आप को भी कहते हैं कि मैं भी सभी कवियों के बीच में एक तरह से चमकता हुआ दिखाई दूंगा। ठीक है, तो ये है आपका, ये भी पूछता है कि पहले कड़बक में जो व्यंजित जायसी जी का आत्मविश्वास है इसका परिचय दीजिए। मतलब वो कुरूप थे, उनकी एक आंख नहीं थी, एक कान नहीं था, चेचक हुआ था उनको, ठीक है, जिस वजह से वो कुरूप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना आत्मविश्वास नहीं खोते हैं और वे ऐसा सोचते हैं कि अब मैं अपनी कविता से ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करूंगा। ठीक, चलिए पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। सूर्यदास का वात्सल्य वर्णन की विशेषता आपको लिखने के लिए कह रहा है कि इस पद्यांश के आधार पर सूरदास का वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। 3 विषय हैं इनके काव्य के मुख्य। एक तो ईश्वर की भक्ति है और दूसरा है वात्सल्य और तीसरा है प्रेम। इन्हीं 3 भाववृतों में उनका काव्य सीमित है, उसमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार नहीं है, किंतु भावों की ऐसी गहराई और तल्लीनता है कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। वात्सल्य के सूर ही विश्व के अद्वितीय कवि हैं। बालक की प्रकृति का इतना स्वाभाविक वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। बाल स्वभाव के बहुरंगी आयाम का सफल और स्वाभाविक चित्रण उनके काव्य की विशेषता है। बालक की बाल सुलभ प्रकृति, उनका रोना, मचलना, रूठना, जिद करना आदि प्रवृत्तियों पर उन्होंने अपने काव्य में बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से इसका वर्णन किया है, बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से इसे सजाया है। पाठ्य पुस्तक में संकलित जो सूरदास जी का वात्सल्य रस की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। बालक कृष्ण सोए हुए हैं, भोर हो गई है, उन्हें दुलार से जगाया जा रहा है, जगाने पर का स्वर भी मधुर है, अपनी माता के द्वारा उन्हें जगाया जा रहा है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज है, कमल पुष्प जो है वो विकसित हो रहे हैं, बोलती और दौड़ती हुई गायों का वर्णन किया गया है या गायों का उदाहरण दिया गया है। बालकृष्ण को जगाने का इसमें प्रयास किया जाता है।
वात्सल्य वर्णन है, तो हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने वात्सल्य का वर्णन किया है। तो आपके काव्य में जो 2 पद दिए हैं उनमें आप बताइएगा। और पहली बात तो आप पहली ही लाइन में लिखेंगे कि इनके 3 प्रधान विषय हैं इनके काव्य के, एक तो वात्सल्य प्रेम और दूसरा है आपका ये प्रेम और दूसरा प्रेम श्रृंगार है, एक तो वात्सल्य है और विनय भक्ति है, ईश्वर के प्रति जो भक्ति है। ठीक है, दूसरे पद में वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति के क्रम में अपनी विशेषताओं को इन्होंने निरूपित किया है। दूसरे में क्या करते हैं, नंद की गोद में बैठकर श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। बालक कृष्ण को मना मना कर खिलाया जा रहा है, विविध प्रकार के व्यंजन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर वात्सल्य रस अपने चरम उत्कर्ष पर है। सूरदास जी लिखते हैं कि जो रस जंद यशोदा बिलसत शो नहीं तिहु भुवनिया। सूरदास जी लिखते हैं कि जो रस या जो आनंद इस समय नंद और यशोदा को प्राप्त हो रहा है, वो आनंद तीनों लोकों में कहीं किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो वात्सल्य का वर्णन करते हैं। पूरा इनका जो काव्य है वो वात्सल्य पर ही आधारित है और प्रेम पर और ईश्वर की जो भक्ति है उस पर इनका पूरा काव्य आधारित है। ये इन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं सभी में यही है, क्योंकि वो अधिकतर जो है वो कृष्ण के बचपन का ही वर्णन करते हैं और अपनी भक्ति को दिखाते हुए, और कृष्ण के क्या जैसे माता से पुत्र का क्या हो गया वात्सल्य वर्णन, तो उन्होंने वात्सल्य का वर्णन दिखाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि किस प्रकार से सूरदास जी ने वात्सल्य वर्णन को दिखाया है। चलिए, अगला दिया है कि प्रथम पद में तुलसीदास जी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। प्रथम पद में तुलसीदास अपना परिचय किस प्रकार देते हैं। तुलसीदास जी का पद है, प्रथम पद में वो क्या कहते हैं, सीता जी के माध्यम से अपनी बात को कहलाते हैं। किससे कहते हैं, राम जी तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि यदि क्या कहते हैं कि हे प्रभु, या माता से कहते हैं कि मेरे प्रभु तक मेरी बात को पहुंचाइए, एक आप ही हैं, आप जगत की जननी है, माता है, तो आप मेरी इतनी सहायता तो अवश्य ही कर सकती हैं। मैं आपकी दासी का दास कहता हूँ। किसे कहते हैं, वो राम जी से कहते हैं कि मैं बहुत दीन हो गया हूँ, मेरे सभी अंग जो हैं वो छीड़ हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, मैं बहुत ही ज्यादा पापी हूँ और ईश्वर का नाम लेने से, प्रभु श्री राम का नाम लेने से ही मेरा उदर भरता है, मेरा पेट भरता है। तो यदि आप मेरी बात को, मेरी इस दशा को जाकर श्री राम जी तक पहुंचाएंगी तो वो शायद आपकी बात मान जाएंगे और मैं इस भव सागर से पार हो जाऊंगा, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो प्रथम पद में तुलसीदास अपना परिचय इसी प्रकार से देते हैं कि मैं बहुत दीन और बहुत मेरे अंग जो हैं वो कमजोर हो चुके हैं, मैं बहुत पापी हो गया हूँ। ठीक है, दीन सब अंगहीन अघी अघाई। ठीक है, तो प्रथम पद में तुलसीदास अपने विषय में हीन भावना प्रकट किया है और अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह दीन, पापी, दुर्बल, मलिन और असहाय व्यक्ति हैं। वे अनेकों अवगुणों से युक्त हैं। अंगहीन से उनका आशय है असहाय होना, या फिर कहें तो अंग जो है वो कमजोर होना, वो असहाय हो गए हैं। अब उनके किसी प्रकार से वे सहायता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, असहनीय हो गए हैं। ठीक है, असहाय हो गए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि तुलसीदास जी सीधे राम से ना कहकर सीता जी से अपनी बात क्यों कहलवाना चाहते थे। सभी तो इम्पोर्टेंट है ही, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। तुलसीदास जी सीधे राम से अपनी बात ना कह करके सीता जी से अपनी बात क्यों कहलवाना चाहते थे। अब ये तो तुलसीदास जी को ही पता होगा, लेकिन हम अपने विचार से इस पर से कुछ बातों पर संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि हो सकता है इस वजह से, हो सकता है कि जैसे पुत्र होता है जो, वो पिता से सीधे अपनी बात को नहीं कह पाता है, आप लोग भी नहीं कह पाते होंगे, और जिनके पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं कह पाते हैं, तो वो उनके पास ऑप्शन होता है अपनी मम्मी तक बात पहुंचाने का, और फिर जो माँ है वो बात पहुंचाती है पिता तक, और फिर जो होना होता है या तो मानेंगे या तो नहीं मानेंगे। ठीक, या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, तो जो होना होता है वो होता है। ठीक, तो इसमें भी वही बात है, तुलसीदास जी राम से अपनी बात ना कर करके सीता जी से क्यों कहते हैं, क्योंकि सीता जी जो है सभी की जगत जननी है, सभी की माँ है, तो वो उन्हें अपनी माँ मानते हैं। तो बच्चा जैसे ही अपनी माँ से बात कहता है, उसी प्रकार से तुलसीदास जी ने सीता जी को माँ मानकर उनसे अपनी बात पहुंचाने के लिए आग्रह किया है। एक तो ये बात हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि शायद वो राम जी से अपनी बात कहने का साहस ना कर पाते हो, साहस ना हो उन्हें,
ये हो जाता है। और तीसरी बात ये हो सकती है कि प्रायः देखा जाता है कि जो स्त्री होती है, जो पत्नी होती है, उसकी बात पति थोड़ा सा अधिक मानता है, या पत्नी जो है वो पति से अपनी बात मनवा सकती है, उसमें इतनी क्षमता होती है। तो इसीलिए शायद तुलसीदास जी ने ऐसा कहा होगा कि उन्हें लगता हो कि शायद वो मेरी बात ना माने और सीता जी की बात को श्री राम जी अवश्य ही मान जाएंगे, इसीलिए उन्होंने शायद अपनी बात राम जी से सीधे ना कह करके किससे कही है, सीता जी से कही है। ठीक है, तो यही 3 कारण हो सकते हैं। चलिए, तो कारण पर डिस्कस कर लेंगे कि पहला कारण है उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने में साहस नहीं हो रहा हो, या फिर वे संकोच का अनुभव कर रहे हो। दूसरा है कि सीता जी सशक्त ढंग से जोड़ दे करके, मतलब कि अपनी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेंगे। प्राय ऐसा देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना, उसकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना आसान होता है। ठीक है, और तीसरी बात है कि तुलसीदास जी सीता जी को माँ मानते हैं और पूरे रामचरितमानस में अनेकों बार उन्होंने उन्हें माँ कहकर संबोधित किया है। अतः माता द्वारी अपने बात राम के समक्ष रखने उन्होंने श्रेयस्कर समझा होगा या सही समझा होगा। शायद इसलिए भी वो ऐसा हो सकता है कि तुलसीदास जी सीता जी से अपनी बात कहने के लिए कहते हैं। ठीक, चलिए, अब है आपके पास सप्रसंग व्याख्या, जो कि आपको कितने नंबर दिलाती है, 8 नंबर दिलाती है। ठीक है, अभी तक हमने 25 नंबर का कार्यक्रम कर दिया है, 25 नंबर हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या, इसको आप लोग एक बार खुद से लिखिएगा, मैं यहाँ पर बताऊंगी और फिर आपको लिखना होगा। आप आराम से बैठ करके जब आप पढ़ लेंगे तो इसको लिखने की कोशिश करिएगा और फिर देखिएगा कि कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं या किस तरीके से आपको लिखना है, फिर उसमें और सुधार करिएगा। ठीक है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ये कहाँ से लिया गया है, पहले आपको इस बात का पूरा पता होना चाहिए। ये लिया गया है अर्धनारीश्वर से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, अर्धनारीश्वर नामक चैप्टर से ये लिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अर्धनारीश्वर नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, दिनकर जी हैं। किस युग के हैं, छायावादोत्तर युग के हैं। तो जिसके लेखक छायावादोत्तर युग के प्रसिद्ध कवि दिनकर जी हैं। ये आपका प्रसंग हो गया या फिर ये संदर्भ हो गया। अब इसमें प्रसंग आप ऐड करेंगे। प्रसंग क्या लिखते हैं कि इस गद्यांश में ये दिखाया गया है, या दिनकर जी ने ये दिखाने की, ये बताया गया है कि पत्नी जो है वो हमेशा पति पर आश्रित होती है। ठीक है, ये आपका प्रसंग हो जाएगा। अब फिर हम व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे, इसमें दिया है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि हम प्रायः देखते हैं कि जो लता है वो किसी ना किसी सहारे से ही ऊपर चढ़ती है। अगर उसको किसी का सहारा प्राप्त नहीं होता है तो वो ऊपर नहीं जाती है। तो लता हमेशा वृक्ष के सहारे, वृक्ष से लिपट कर या कहे तो वृक्ष के सहारे वो ऊपर चढ़ती है, और अगर वृक्ष टूट जाए तो लता भी उसी के साथ टूट जाती है। तो इसीलिए कहा गया कि पत्नी जो है, पत्नी भी हमेशा पति को देखकर ये सोचती है कि इसी से ही मेरा जीवन है, या यही मेरे जीवन का उद्धार करेगा, यही मेरे जीवन का अस्तित्व है। अगर पति का कोई अस्तित्व नहीं है तो उसके पीछे से उसकी पत्नी का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हो गई। इसीलिए कहा गया कि पत्नी जो है वो पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती। ठीक, तो ये आप ऐसे ही इसकी व्याख्या लिख देंगे। व्याख्या के लिए बहुत जरूरी है, मैं बार बार बताती हूँ, या फिर आप लेसन भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिख रहे हैं तो आपको पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि किस लेसन का है, ये आपको बिल्कुल सही पता हो कि इसका शीर्षक क्या है और इसके लेखक या फिर इसके कवि क्या है। तो इसके लिए आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका शीर्षक क्या है। अब शीर्षक में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, शीर्षक के अलावा उसका लेखक, कभी कभी आप कॉम्बिनेशन बिगाड़ देते हैं। अब अर्धनारीश्वर में कोई बालकृष्ण भट्ट दे जाएगा, कोई गुलेरी जी हो सकता है लिख दे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। गुलेरी और बालकृष्ण भट्ट तो मान लीजिए महत्वपूर्ण है, कोई अब आगे का चैप्टर में आगे ले आ देगा।
ठीक है, तो ये वाली बिल्कुल गलती नहीं करनी है। ये आपका बहुत, समझिए, नंबर काटता बहुत ज्यादा है, एक आध नंबर नहीं, मतलब ये नंबर आपको पीछे कर देता है। और बाकी कापियों, मतलब पूरा जो आपकी कॉपी है ना, उसमें पूरी धारणा बन जाती है चेक करने वाले की कि आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने याद ही नहीं किया है कुछ भी। तो ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप जीवन परिचय तो वैसे ज्यादा लिखने के लिए नहीं आता, मान लीजिए कभी आ गया, या फिर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलत कर तो ये 1 नंबर कटता है आपका। ठीक है, कि आपने किसी की जन्म मृत्यु में गलत कर दी, किसी की रचना में गलत कर दी। तो ये कोशिश करिए कि आप जो वो आपको अगर रचना नहीं याद हो रही है, जन्म मृत्यु नहीं याद हो रहा है, तो उस पॉइंट को वहीं होल्ड कर दीजिए और आप अपना व्याकरण वाला पोर्शन तैयार कर लीजिए। जब आप व्याकरण का तैयार कर लेते हैं तो 50 नंबर आपके व्याकरण से आता है और 50 इससे आता है। तो इसमें पूरा लेखक ही तो लेखक पूछेगा नहीं, कुछ तो आपकी पाठ से पूछेगा, तो पाठ वाला आपका सही हो जाएगा। और प्लस जो लेखक वाला सिस्टम है उसको आप व्याकरण जब अच्छे से तैयार करेंगे तो व्याकरण आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, तो आप व्याकरण का सही कर लेंगे। या फिर जिसको व्याकरण नहीं पढ़ना है, जिसको नहीं आ रहा है, बहुत आसान व्याकरण है, आप में सभी को आना चाहिए, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहे तो फिर वो रटे फिर बैठ के, ठीक है, फिर वो जीवन परिचय रटे, जन्म मृत्यु सबका। लेकिन जीवन परिचय में अगर आप जन्म मृत्यु नहीं भी याद कर पाते हैं तो कृतियां याद कर लीजिए, कृतियां जरूरी हैं। ठीक है, कृतियां याद कर लीजिए और आसानी से याद हो जाती हैं। कृतियां याद कर लेंगे थोड़ा बहुत तो बहुत आसानी से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, और व्याकरण तैयार कर लेंगे तो ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण होता है। ये भी कहाँ से है? अर्धनारीश्वर से है, दिनकर जी का है। दिनकर जी कहते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण होता है। और उसी प्रकार से वो स्त्रियों के लिए भी कहते हैं कि स्त्रियों को भी पुरुषत्व के या पुरुषों के गुण लेने में भयभीत नहीं होना चाहिए। या जो पुरुष और स्त्री है दोनों ही अपनी एक लीग पे, अपनी एक समझे तो एक लीग पे चल रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे के कर्म क्षेत्र में घुसने से या जाने से घबराते हैं। पुरुषों को लगता है कि अगर वो नारी के गुण अपनाएंगे तो उन्हें स्त्रीत्व या स्त्रैण कहने से उन्हें समाज में स्त्रैण का दर्जा दे दिया जाएगा। और वैसे ही नारी को भी लगता है कि अगर वह पुरुष के गुण अपना लेगी तो उसका स्त्रीत्व या नारीत्व खत्म हो जाएगा। तो लेखक कहता है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है। अर्थात ये आपसे ये फिल इन द ब्लैंक में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जिस पुरुष में स्त्रीत्व नहीं है वह है, क्या है? अपूर्ण है। ठीक है, या अधूरा भी दिया रहेगा तो आप अधूरा नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अपूर्ण, क्योंकि आपकी जो किताब में है वही ही बिल्कुल आपको लगाना है। ठीक, तो ये भी आपको प्रसंग और संदर्भ तो पता हो गया। व्याख्या भी यही हो जाएगी कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं होता है वह अधूरा होता है, अर्थात जिसमें अंदर कोमलता नहीं होती है, जिसके अंदर कहें तो जो भी नारियों का गुण है, कोमलता हो गया, सरसता हो गया, ये सारे गुण जिस पुरुष के अंदर नहीं होता है वो कर्कश या कठोर हो जाता है, और उसके समाज से या उसके आसपास से कोमलता या फिर भावना जो है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए पुरुष को नारियों के गुण आने चाहिए। यदि उसके अंदर नारियों के गुण नहीं है तो वह अधूरा कहा जाता है, अपूर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो पुरुष में जितना ही शक्ति है या जितनी ही लड़ने की क्षमता होनी चाहिए या जितना ही किसी कार्य को करने की क्षमता होनी चाहिए, या कहें तो जितना ही उसके अंदर अधिकार, जैसे किसी बात पर अपना मत देने की क्षमता है, उतना ही उसके अंदर आवश्यक है कि उसके अंदर भावना होनी चाहिए, उसके अंदर कोमलता होनी चाहिए। ठीक है, तभी वह निर्णयों को सही तरीके से ले सकता है। अगर आप एक बात पर बस सही और गलत देखें, ना अपनी भावना, ना अपने भावों को, किसी के भावों को ना समझे, तो उससे निर्णय गलत भी हो सकता है। इसीलिए पुरुष को चाहिए कि उसके अंदर नारी का भी गुण हो। यदि नारी का गुण नहीं है तो पुरुष अपूर्ण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला देखिए दिया हुआ है कि नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए नहीं है, वे नहीं भाग सकते हैं। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका सिपाही की माँ से लिया गया है। मोहन राकेश जी इसको लिखते हैं। ठीक है, तो सिपाही की माँ में क्या कहा जाता है कि एकांकीय सिपाही की माँ, ठीक है, उसमें क्या होता है कि नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए नहीं है, वे नहीं भाग सकते। जब वर्मा से 2 लड़कियां आई होती हैं तो फौजी की माँ, सिपाही की माँ अर्थात बिश्नी कहती है कि अगर फौजियों को किसी प्रकार की दिक्कत होती तो वो वहां से भाग कर आ जाते, तुम झूठ बोल रही हो, फौजी मारे नहीं जा रहे हैं। तो वो कहती है कि नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वहां से
पे आ नहीं सकते। जो फौज छोड़कर आएगा उसे गोली मार दी जाएगी, अर्थात जो भी अपने कर्तव्य से भागेगा उसको मृत्यु प्रदान कर दिया जाएगा। अर्थात हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और ये फौज के बारे में है कि फौज से जो भी लड़ाई से मुंह मोड़ करके आता है, या फौजियों में ऐसा गुण होता नहीं है प्राय, लेकिन जो भी ऐसा करता है उसे गोली मार दी जाती है। ठीक है, तो ये इसका व्याख्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यथार्थ मतलब होती है वास्तविकता। तो ये भी आपका चैप्टर है। इसमें क्या कह रहा है कि आदमी जो है वो यथार्थ को केवल जीता ही नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, यथार्थ को वो रचता भी है। ये कहाँ से है, तो ये है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि किसने लिखा है, मलयज ने लिखा है, या उनकी डायरी है। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्या है ये, मलयज की डायरी है। ठीक है, मलयज की डायरी है। डायरी का कुछ अंश इसमें दिया गया है। मलयज कहते हैं कि आदमी केवल यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। अर्थात आदमी केवल वास्तविकता में नहीं जीता है बल्कि वह वास्तविकता वाले काम करता भी है, वो यथार्थ को रचता भी है। ठीक है, यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। अब आपका आ जाएगा पद्य वाला कि कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजु नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। ये आपको पता होगा कहाँ से लिया गया है, ये तुलसीदास के पद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से, तुलसीदास के पद से। पता है ना, बताइए, पता है कि नहीं, बिल्कुल पता होगा, सभी ने पढ़ा है। तुलसीदास का पद वहां से लिया गया है कि कली कराल, कलयुग का जो समय है, जो भयानक समय, कराल मतलब भयानक, कलयुग का जो भयानक समय है या कलयुग जो है वो बहुत ही भयानक है। सब तरफ अकाल फैला हुआ है, सब कुभांति कुसाजु, सब कुछ अव्यवस्थित है। कुसाजु मतलब अव्यवस्थित, कुभातु है, कुभाति और अव्यवस्थित है। नीच जन, मैं जन के रूप में बहुत ही नीच हूं, लेकिन मेरा मन कैसा है, ऊंच है। लेकिन मन मेरा ऊंचा है, जैसी कोढ़ में की खाजू, जैसी व्यक्ति को कोढ़ में खुजली परेशान कर देती है, वैसे ही मुझे ये कलयुग परेशान कर किया हुआ है। ये किससे कहते हैं, श्री राम जी से कहते हैं। ठीक है, श्री राम जी से कहते हैं कि इस समय जो है साधना करना बहुत ही कठिन हो गया है, बहुत ही कठिन हो गया है। कलयुग जो है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सीता जी के माध्यम से अपनी बात को कहलवाते हैं। तो ये तुलसीदास जी के पद से लिया गया है। ठीक, अगला देखिए, कह रहे हैं कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासीदास कहा। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। इसमें ये भी कहाँ से लिया गया है, ये बताइए, पता ही होगा सभी को, तुलसीदास जी के पद से। ठीक है, कहाँ से, तुलसीदास के पद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तुलसीदास के पद से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं, पहला पद है इनका, क्या कहते हैं कि दीन सब अंगहीन, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई और नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। कि मैं प्रभु की दासी का दास कहाता हूँ। अर्थात प्रभु की दासी कौन है, सीता जी हैं, और उनका दास कौन हो गया, तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो कहते हैं जब वो मेरे बारे में श्री राम जी पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो आप मेरा नाम बताइएगा और मेरी दशा बताइएगा। ठीक है, मेरा नाम और मेरी दशा बताइएगा और कहिएगा कि मैं प्रभु की दासी का दास हूँ। मैं बहुत दीन हूँ, मेरे सभी अंग जो है हीन हो गए हैं, मतलब मैं बहुत असहाय हो गया हूँ, या मेरे अंग छीड़ हो गए हैं, छीन, मेरे अंग छीड़ हो गए हैं, मलिन हो गए हैं, और मैं बहुत ही बड़ा पापी हूँ। अघी अघाई मतलब बड़ा पापी हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही बड़ा पापी हूँ। नाम ले भरे उदर, उनका नाम लेने से ही मेरा उदर भरता है। अर्थात श्री राम की भक्ति से ही मुझे जो कुछ मिलता है मैं उसे अपना पेट भरता हूँ। श्री राम के नाम का जाप करने से या उनके नाम की ख्याति फैलाने से जो भी मुझे मिलता है उसी से मैं अपना पेट भरता हूँ। मैं इतना पापी हूँ कि श्री राम का नाम लेकर मैं कुछ कमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आपका तुलसीदास जी के पद में, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक,
और अगला, ये सभी अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये जितना भी मैंने पढ़ाया है उस सब का समझिए कि सार है, जितना भी अभी तक चल रहा था। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातरे मन। ये कहाँ से लिया गया है? ये है तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, कहाँ से है? तुमुल कोलाहल कलह में। बताइए तो ये तुमुल कोलाहल कलह किसने लिखा है? तुमुल कोलाहल कलह में किसने लिखा है? ये किसी को पता है किसने लिखा है? तुमुल कोलाहल कलह में किसने लिखा है? चलिए, तो ये है कि चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर मन की। जो मेरा मन है वो बहुत लंबे समय से दुख में डूबा हुआ है, और तुम्हारा मन बहुत लंबे समय से दुख में डूबा हुआ है, और इस व्यथा के तिमिर मन की और अंधकार रूपी इस व्यथा की या इस कष्ट की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, मैं तुम्हारे लिए उषा की समान ज्योति की रेखा हूं, कुसुम विकसित प्रातरे मन, चिर विषाद विलीन मन की, और मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? पुष्प की तरह। कुसुम मतलब होता है पुष्प, पुष्प की तरह विकसित होने वाली प्रात हूं, सुबह हूं। हे मन, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? ज्योति की एक रेखा हूं, और कुसुम अर्थात फूल के समान विकसित होने वाली एक फूल के समान विकसित होने वाली हूँ, या मैं तुम्हारे जीवन में फूल के समान उदित होने वाली हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है। ये है आपका जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, किसका है ये? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ये आपका वही है कामायनी महाकाव्य, जिसमें जिसमें जो है श्रद्धा है और मनु है। तो मनु जो है, पूरा जब सृष्टि जल प्लावित हो जाती है, पूरी सृष्टि जल में मग्न हो जाती है, तो मनु एक नाव के सहारे बहुत कुछ वस्तुओं को लेकर के आता है, और उसके बाद वो बहुत हताश और निराश जाकर हिमालय पर बैठ जाता है। तो उसी बात पर जब श्रद्धा उसे देखती है तो वो आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, या फिर उसके से बात करती है। और जब उसे बहुत हताश और निराश पाती है, तब वो कहती है कि जो तुम्हारा ये विलीन में तुम्हारा मन चला गया है, या बहुत ही दुख में तुम चले गए हो, उसके लिए मैं क्या हूँ? कुसुम के या पुष्प के समान विकसित होने वाली हूँ। और जो इस अंधकार रूपी वन में तुम्हारे अंदर व्यथा या कष्ट छाई हुई है, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए उषा के समान, भोर के समान ज्योति की रेखा बन के आई हूँ। हे मन, मैं तुम्हारे लिए ज्योति की रेखा और पुष्पों के समान विकसित होने वाली हूँ। ठीक है, ये श्रद्धा कहती है मनु से। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जौ लही अंबहि डाभ न होई, तौ लही सुगंधे बसाई न सोई। ठीक है, जौ लही अंबहि डाभ न होई, तौ लही सुगंधे बसाई न सोई। ये बताइए ये कहाँ से लिया गया है? इसमें क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से अंबहि मतलब आम में, डाभ मतलब डाब, मंजरी, जिस प्रकार से आम में जब तक मंजरी नहीं निकलती है, डाब नहीं निकलती है, तब तक उसमें सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं बसती है। अर्थात जो डाब है उसकी वो क्या है? उसका अवगुण है, या फिर वो डाब वाला स्थान, मंजरी वाला हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन सुगंध भी उसी से आती है। अगर किसी आम में मंजरी नहीं है तो वो आम उतना सुगंधित नहीं होता है जितना कि मंजरी वाला आम होता है। ठीक है, डाब वाला आम होता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि व्यक्ति में, कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति में भी उसी प्रकार से एकाध अवगुण होते हैं। ठीक है, एकाध अवगुण होते हैं, लेकिन उसमें अवगुणों के साथ उसके जो गुण होते हैं वह उसी से समाज में सुगंध, या कहें तो समाज में प्रकाश फैलाता है। तो ये आम का अवगुण है, और वही अवगुण उसको श्रेष्ठ भी बना देता है। इसी प्रकार व्यक्ति के अंदर भी एकाध अवगुण होते हैं, और व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ बन जाता है। वो किस लिए कहते हैं? अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहते हैं कि वो जो कुरूप थे, या फिर उनकी एक आंख या एक कान नहीं थी, इस वजह से वो कहते भले ही मेरे पास एक आंख एक कान नहीं है, या फिर मैं कुरूप हूं, लेकिन मैं अपनी कविता के प्रकाश से, अपने काव्य से पूरे संसार में अपना नाम उजागर कर दूंगा, या फिर अपने नाम को प्रकाशमान कर दूंगा। अपने नाम, मेरा नाम युग तक जाना जाएगा। ये किसका है? बिल्कुल सही है, जायसी जी द्वारा लिखा हुआ क्या है? कड़बक। ठीक है, जायसी जी द्वारा लिखा हुआ ये कड़बक है। ठीक, जायसी जी द्वारा लिखा गया ये कड़बक है, जिसमें वे ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी
ये है कि कछु खात कछु धरणी गिरावत, छवि निरखत निंदरनिया, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये तुलसीदास के पद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? तुलसीदास के पद से लिया गया है। तुलसीदास के पद में तुलसीदास जी सॉरी आई एम सो सॉरी सूरदास के पद से ये लिया गया है। ठीक है, सूरदास के पद से लिया गया है। सूरदास के पद में ये कृष्ण के वात्सल्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे कुछ खा रहे हैं और कुछ धरनी गिरावत, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और छवि निरखत नंदरनिया, और उनकी इस छवि को देख करके नंदरानी बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं। ठीक है, तो प्रसंग सब लोग लिखेंगे, संदर्भ और प्रसंग कि ये कहाँ से लिया गया है, इसके शीर्षक का, इसके लेशन का क्या नाम है, और प्लस इसमें क्या कह रहा है, इसमें कृष्ण के भोजन करने का, कृष्ण की नंद की गोद में बैठ करके भोजन करने का लेखक कवि सूरदास ने बहुत अच्छा वात्सल्य वर्णन किया है। इसके बाद लिखेंगे, जब व्याख्या डालेंगे तब इसमें लिखेंगे कि इसमें वो नंद की गोद में बैठकर कृष्ण जी भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। उनकी इस छवि को देख करके नंद रानी बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि जो आनंद इस समय नंद और यशोदा को मिल रहा है, वो तीनों भुवन में, तीनों संसार में, तीनों लोकों में वो किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम व्याख्या करेंगे। ये आपकी जितनी भी व्याख्याएं थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी, जितना भी आपका क्वेश्चन आंसर था वो सभी महत्वपूर्ण थे। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में, अपनी किताब में टिक कर लीजिए, और उससे आप लोग आसानी से दोबारा जब पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, या कौन सा महत्वपूर्ण है। बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो समझिए सभी इसमें सार है। इसमें से आप देख करके अपने किताब में उसको टिक करिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि दिन ब दिन समय जो है रोज एक दिन कम होता है आपके पेपर का, तो इसलिए एक भी दिन आपको, एक भी घंटा आपको गंवाना नहीं है। ठीक है, चलिए।